महाराज ने हमें अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें इतनी जल्दी नींद भी आने लगी। चिंता मत करो मंकी, हर किसी के दिन आते हैं। जब तुम्हारे पति चंकी के दिन अच्छे आएंगे तब मैं शेर राजा को डंकी बनाकर छोड़ूंगा। एक जंगल में चंकी नाम का एक बेहद आलसी गधा रहता था। चंकी गधे की पत्नी चंकी के आलसीपन से काफी चिंतित रहा करती थी। चंकी गधा अपनी पत्नी को मंकी कहकर बुलाता था। एक दिन की बात है, दोपहर के समय चंकी गधा आराम से सो रहा था कि अचानक उसे उसकी पत्नी ने जगा दिया। कितनी बार कहा है मंकी कि मुझे सोते से मत उठाया करो, मैं कितने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। तुम्हारे सपनों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सारे जंगल में तुम गधे नाम से प्रसिद्ध हो। अरे तो इसमें प्रसिद्ध होने वाली क्या बात है, मैं तो गधा ही हूँ। मेरा मतलब है गधे तो जंगल में है बहुत से, लेकिन तुम्हारे जैसा आलसी गधा इस जंगल में शायद ही कोई होगा। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे सोते से क्यों उठा दिया? आज जंगल के राजा शेर ने सारे जंगल के जानवरों को दावत दी है, क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना? चंकी गधा नींद की अंगड़ाई लेते हुए अपनी पत्नी से बोला। मुझे बहुत नींद आ रही है, वहाँ से मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। बस बहुत हो गया। हमारे जंगल के महाराज ने ये चेतावनी भी दी है कि जो भी उनकी दावत में नहीं आया वो उससे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। हमारे महाराज को भी पता नहीं कौन कौन से नए नए चोचले सूझते रहते हैं। चंकी गधा अपनी पत्नी मंकी के साथ जंगल के राजा की गुफा की ओर चल दिया। शेर राजा की गुफा के बाहर जंगल के सभी जानवर मौजूद थे, जहाँ पर डांस पार्टी भी चल रही थी। चंकी गधा वहाँ पर एक जगह जाकर बैठ गया और सारे जानवरों को देखने लगा। कुछ देर बाद वहाँ पर शेर राजा चंकी गधे के पास आकर बोला। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। महाराज, आपने अच्छे अच्छे पकवान तो बना दिए। अच्छा होता कि अगर आप इन पकवानों को अपने हाथों से खिलाने के लिए किसी को रख लेते तो मजा आ जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मुझे भोजन खाने के लिए उठना पड़ेगा और मेरे शरीर में आलस भरा पड़ा है, वो मुझे उठने की इजाजत नहीं दे रहा। तुमने तो हद कर दी चंकी। तुम कहना क्या चाहते हो कि अब मुझे तुम्हारे मुंह में भोजन रखने के लिए भी किसी को नियुक्त करना होगा? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था महाराज, शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए। अगर तुम मेरे अतिथि नहीं होते तो तुम्हें इसी वक्त मार के तुम्हारे मांस को भूनकर इन पकवानों में शामिल कर देता, लेकिन इस समय तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए मुझे तुम्हारा कहा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अतिथि का बहुत सम्मान करता हूँ। मंकी, ओए मंकी, यहाँ आओ। यहाँ मगर शेर राजा नहीं जानता था कि चंकी अपनी पत्नी को भी मंकी कहकर बुलाता था। शेर राजा की बात सुनकर चंकी गधे की पत्नी दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? मैंने तो मंकी बंदर को बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरा नाम भी मंकी ही है महाराज। मेरे पति चंकी मुझे मंकी कहकर बुलाते हैं। क्या यह तुम्हें मंकी कहकर बुलाता है? जंगल के सभी जानवर जानते हैं कि मंकी बंदर मेरा बहुत खास चेला है, इसके बावजूद भी ये तुम्हें मंकी कहकर बुलाता है। आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? तुम दोनों इसी समय यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं क्रोध में आकर तुम दोनों को मार दूं। शेर राजा ने चंकी और उसकी पत्नी को अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया। वो दोनों मुंह लटकाकर सीधे अपने घर आ गए। चंकी गधा फिर से लेटकर अंगड़ाइयां लेने लगा। महाराज ने हमें अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें इतनी जल्दी नींद भी आने लगी। चिंता मत करो मंकी, हर किसी के दिन आते हैं। जब तुम्हारे पति चंकी के दिन अच्छे आएंगे तब मैं शेर राजा को डंकी बनाकर छोड़ूंगा।
लगता है बहुत ज्यादा सपने देख देख कर तुम अपनी औकात से बढ़कर सपने देखने लगे हो। मंकी, तुम जानती हो कि मैं हर काम में आलस करता हूँ, लेकिन सपने देखने में मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ। इतना कहकर चंकी गधा बेशर्मी से गहरी नींद सो गया। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर चंकी और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाने लगे। उस दिन महाराज ने तुम्हें कितना बेइज्जत करके धक्के देकर अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और तुम कैसे बेशर्मों की तरह जंगल में घूम रहे हो। बस बहुत हो गया चिंकी। मैं आलसी जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो बोली जाओगी। क्या कर लोगे तुम? अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से कर दूंगी। शिकायत करने से पहले एक बार सोच लेना चिंकी। जिस दिन मैं जंगल का राजा बना, उस दिन मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। चंकी गधे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगी और वहां से उड़ती हुई चली गई। चिंकी चिड़िया के मजाक उड़ाने से चंकी क्रोधित हो गया और वो गुस्से में एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया कि तभी उसने देखा कि एक साधु जमीन पर लेटा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। चंकी गधे ने क्रोधित होते हुए उस साधु की पीठ पर लात मार दी। लात पड़ते ही साधु उठकर खड़ा हो गया। तुम जानते हो कि मैं एक चमत्कारी साधु हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े चमत्कारी निकले। हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? तुम तो मेरी भाषा बोल रहे हो। इंसान तो जानवरों की भाषा नहीं बोलते। मैंने तुमसे अभी अभी कहा ना कि मैं एक चमत्कारी साधु हूँ। मेरी कमर में भयंकर मोच आ गई थी। तुम्हारे लात मारने से मेरी मोच सही हो गई। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? चंकी गधा बहुत गहरी सोच में डूबते हुए साधु से बोला, है, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। लेकिन जंगल का राजा तो शेर होता है। तुमने ही तो कहा कि जो मांगना चाहते हो मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कुछ दिनों के लिए इस जंगल का शेर दूसरे जंगल में घूमने के लिए जा रहा है। तब तक तुम्हें इस जंगल का राजा बना देता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपना हाथ चंकी के आगे कर दिया। उसके हाथ में से सफेद किरणें निकलने लगीं। देखते ही देखते चंकी गधा एक शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे साधु महाराज, मैं तो वास्तव में एक शेर बन गया। हाँ, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए। याद रखना, जब जंगल का असली राजा शेर तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी साधु महाराज। जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम भले ही शेर जैसे दिखते हो, लेकिन तुम वास्तव में एक गधे हो। इतना कहकर साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। चंकी गधा दौड़ते हुए शेर की गुफा में पहुंच गया और उसने सभी जानवरों की एक सभा बुलवाई। मेरे जंगल के वासियों, तुम सब सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर तुम सबको क्यों बुलाया है। हाँ महाराज। बात यह है कि मैं बरसों से चली आ रही एक परंपरा को समाप्त करना चाहता हूँ। कैसी परंपरा? बरसों से जंगल में यही परंपरा चली आ रही है कि जंगल का राजा शेर होता है। उसे सभी लोग शेर कहकर बुलाते हैं, मगर आज से सभी जानवर जंगल के शेर को डंकी कहकर बुलाएंगे। चंकी गधे की बात सुनकर सभी जानवर हैरत में उसकी ओर देखने लगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मंकी बंदर। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मंकी बंदर, आज से तुम मेरे लिए भोजन लाने का काम करोगे। महाराज, मैं आपके लिए भोजन कैसे ला सकता हूँ? आप तो शिकार करके स्वयं खाते हो और मैं शिकार नहीं कर सकता। आज से मैं वही खाऊंगा जो तुम खाते हो। तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा महाराज?
मेरी देखभाल आज से जंगल की चिंकी चिड़िया करेगी। मुझे बहुत नींद आ रही है और गुफा के अंदर थोड़ी सी गर्मी है। आज के बाद चिंकी चिड़िया मेरे ऊपर पंखा झला करेगी। लेकिन महाराज, मैं तो एक मामूली चिड़िया हूँ। मैं भला अपनी चोंच से बड़े पंखे को कैसे पकड़ सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम मेरा आदेश नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जंगल के सभी जानवर हैरान होकर अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद चंकी गधा चिंकी चिड़िया से दिन रात अपने ऊपर पंखा झलवाता रहता और सारा दिन गुफा में गहरी नींद सोता रहता। एक दिन चिंकी चिड़िया रोती हुई मंकी बंदर से बोली, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ये जंगल का राजा शेर है भी या नहीं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं चिंकी चिड़िया, सारे जानवरों को इस बात पर शक है, क्योंकि जंगल का राजा दिन भर गुफा में सोता रहता है और मांस की जगह फल और सब्जियां खाता है। सही कह रहे हो, सभी लोग जंगल को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। जंगल के सभी जानवर चंकी गधे से बहुत परेशान हो गए और उन सभी ने जंगल को छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद असली राजा शेर जंगल में आया। उसे देखकर उसका वफादार साथी मंकी बंदर चौंकते हुए शेर से बोला, ये क्या डंकी महाराज, आप तो गुफा में सो रहे थे, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मंकी बंदर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डंकी बुलाने की? महाराज, आप ही ने तो कहा था। मंकी बंदर ने सारी घटना शेर को बता दी। चलो मेरे साथ, वो जरूर कोई बहरूपिया होगा। जंगल का असली राजा मैं हूँ। शेर राजा क्रोधित होकर गुफा में पहुंचा। शेर राजा को देखकर चंकी गधा अपने असली रूप में आ गया। ओह, तो वो तुम हो चंकी गधे, जिसने मेरा रूप लेकर सारे जंगल में जंगल के जानवरों की नजरों में मुझे डंकी बना दिया है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गए। इसे छोड़ दो शेर राजा, मैंने ही कुछ दिनों के लिए इसे तुम्हारे रूप में रहने का वरदान दिया था। लेकिन इसने तुम्हारे दिए हुए वरदान का गलत फायदा उठाया। इसने तो शेर के नाम का मतलब ही बदल दिया। तभी वहाँ पर चंकी गधे की पत्नी आ गई, जो अपने पति चंकी गधे को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। शेर राजा, ये एक गधा है और गधा गधे की अकल की बात करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गधा ही अच्छा हूँ। शेर राजा को चंकी गधे पर तरस आ गया। उसने चंकी गधे और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। साधु वहाँ से गायब हो गया। उस दिन के बाद चंकी गधा पूरी तरह से सुधर गया। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे क्लेवर लोमड़ी कहते हैं। राक्षस कभी पेड़ पर बैठकर रोते नहीं। अगर तुम मुझे मार सकते तो अब तक मार देते, लेकिन तुम तो उदास बैठे हुए हो। तुम तो वाकई बहुत ही चालाक लोमड़ी हो। दुष्ट राक्षस बना सारस। एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक राक्षस हवा में उड़ता हुआ आया और उसने उस साधु की साधना को भंग कर दिया। ये क्या किया तूने राक्षस? मेरी वर्षों की तपस्या तूने भंग कर दी। मुझे ये करने में बड़ा मजा आता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज के बाद अपने राक्षसी रूप में किसी को तंग नहीं कर पाएगा। राक्षसी रूप में तेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। इतना कहकर वो साधु गायब हो गया। राक्षस उस साधु के श्राप का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। तभी उसे वहाँ पर एक चीता नजर आया। देखो कैसे आराम की नींद सो रहा है, अभी इसको उठाकर फेंकता हूँ। राक्षस ने जैसे ही उस चीते को उठाया तो चीते ने राक्षस के ऊपर हमला बोल दिया। राक्षस की जादुई शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही थीं। राक्षस अपनी जान बचाकर वहाँ से बड़ी मुश्किल से भागा। अरे ये क्या, उस साधु का श्राप तो वाकई मेरे ऊपर काम कर गया।
अब मैं क्या करूं? ऐसे तो कोई भी साधारण मनुष्य या जानवर मुझे मार देगा। राक्षस एक पेड़ पर उदास बैठा हुआ था। उसी जगह से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। राक्षस को उदास देखकर लोमड़ी ने राक्षस से पूछा, मुझे इस जंगल में सब चालाक लोमड़ी कहते हैं, इसलिए मेरा नाम क्लेवर लोमड़ी है। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे क्लेवर लोमड़ी कहते हैं। राक्षस कभी पेड़ पर बैठकर रोते नहीं। अगर तुम मुझे मार सकते तो अब तक मार देते, लेकिन तुम तो उदास बैठे हुए हो। तुम तो वाकई बहुत ही चालाक लोमड़ी हो। तो फिर मुझे बताओ राक्षस, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह उदास बैठे हुए हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगी? और वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे बताओ तो सही, शायद मेरी बुद्धि में कोई ऐसी बात आ जाए जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। राक्षस सारी घटना क्लेवर लोमड़ी को बताने लगा। राक्षस की बात सुनकर क्लेवर लोमड़ी गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले वादा करो तुम मुझे रोज एक शिकार लाकर दोगे। तुम खुद भी तो शिकार कर सकती हो। नहीं, इस जंगल का राजा बहुत ही दयालु है। अगर उसे जरा सी भी इस बात की भनक लग गई कि मैं जंगल के जानवरों का शिकार कर रही हूँ तो वो मुझे मार देगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो सुनो, उस साधु ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपने राक्षसी रूप में अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम अगर किसी और के रूप में आ जाओ तो तुम्हारी जादुई शक्तियाँ काम करने लगेंगी। लोमड़ी की बात सुनकर राक्षस के होठों पर मुस्कान आ गई। तुमने तो बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो फिर मैं जंगल के राजा शेर का रूप ले लेता हूँ और उसे मारकर जंगल का राजा बन जाता हूँ। फिर तुम जिसकी मर्जी चाहो उस जानवर का शिकार करना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा भूल कर भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस साधु की दोबारा नजर में आ जाओगे। फिर वो तुम्हें ऐसा श्राप दे देगा कि तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो फिर तुम ही बताओ, मैं किस जानवर का रूप धारण करूं? राक्षस की बात सुनकर लोमड़ी गहरी सोच में दोबारा डूबते हुए बोली, तुम एक ऐसे जानवर का रूप धारण कर लो जो देखने में बहुत सीधा साधा हो और जिससे सभी प्रेम करते हो। तुम सारस का रूप धारण कर लो। सारस से सभी जानवर प्रेम करते हैं, किसी को तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। लोमड़ी का सुझाव राक्षस को बेहद पसंद आया और उसने देखते ही देखते सारस का रूप धारण कर लिया। लोमड़ी उस राक्षस को सारस के रूप में सभी जंगली जानवरों से मिलाने लगी। सारस को देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। जंगल के शेर ने सारस की बहुत प्रशंसा की और वह क्लेवर लोमड़ी से बोला, तुम्हारा ये दोस्त मुझे बहुत पसंद आया क्लेवर लोमड़ी, लेकिन मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मेरा सवाल पूछना स्वाभाविक है। तुम्हारी सारस से दोस्ती कहाँ पर हुई? ये इस जंगल का तो नहीं है। ये बेचारा अनाथ है और दूसरे जंगल में रो रहा था और वहाँ के सभी जानवर इसको तंग कर रहे थे। मैं इसे अपने साथ जंगल में ले आई। आज से ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। लोमड़ी उसी दिन से सारस के साथ जंगल में घूमने लगी। शाम के वक्त लोमड़ी उस राक्षसी सारस से बोली, सुबह से लेकर शाम हो गई, अब मुझे बहुत भूख लग गई है, जाओ जाकर मेरे लिए शिकार लेकर आओ। राक्षसी सारस को लोमड़ी का आदेश देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बकरी का बच्चा नजर आया जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू सारस को देखकर बहुत खुश हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुल्लू है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम क्लेवर लोमड़ी के पेट में जाकर आराम से खेलना। इतना कहकर राक्षसी सारस ने अपनी चोंच से गुल्लू को पटक दिया। उसकी आंखों से लाल लाल किरण निकलने लगी। गुल्लू तुरंत वहीं पर मर गया। राक्षसी सारस गुल्लू को उठाकर लोमड़ी के पास ले गया। वाकई इस गुल्लू को देखकर तो मेरे मुंह में हमेशा पानी आ जाता था।
तुमने तो पहले ही दिन मेरा मनपसंद व्यंजन लाकर मुझे दे दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? अरे तुम अपने लिए भी शिकार करके ला सकते थे। वैसे तुम क्या खाते हो? मुझे इंसानों का मांस और खून पसंद है। अब इस जंगल में इंसान तो नहीं रहते, तुम्हें जानवर ही मिलेंगे। तुम एक काम करो, मोंटू हाथी का एक पुत्र है जो बेहद सीधा साधा है, बहुत ही तगड़ा भी है। जाओ जाकर उसका खून पी लो। राक्षसी सारस ने जाकर मोंटू हाथी के पुत्र को पकड़कर मार दिया और उसका खून पी गया। उस दिन के बाद जंगल में जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। जंगल के सभी जानवर डरे डरे से रहने लगे, मगर क्लेवर लोमड़ी सारस के साथ खुलेआम जंगल में घूमती रहती। कुछ महीनों बाद मोंटू हाथी जंगल के राजा के पास आकर बोला, जल्द से जल्द इन रहस्यमयी हो रही हत्याओं का पता लगाइए महाराज, ऐसे तो सारा जंगल खत्म हो जाएगा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मोंटू, मुझे तुम्हारे बेटे की मौत का बहुत अफसोस है। जंगल के सभी जानवर बहुत डरे डरे से रहते हैं महाराज। तभी मोंटू हाथी के दिमाग में एक विचार तेजी से कौंधा। लेकिन महाराज, क्लेवर लोमड़ी जंगल में बिंदास होकर घूमती रहती है। नहीं मोंटू, क्लेवर लोमड़ी बहुत ही बुद्धिमान है, मैंने उसे ही इस रहस्य का पता लगाने के लिए बोला है। मुझे लगता है महाराज कुछ गड़बड़ है। जब से ये सारस क्लेवर लोमड़ी के साथ इस जंगल में आया है, उस दिन के बाद से ही इस जंगल में रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हो रही है और क्लेवर लोमड़ी भी दिन ब दिन मोटी ताजी होती चली जा रही है। तुम अभी जाओ मोंटू हाथी, मैं इस मामले को जल्द सुलझा दूंगा। उस दिन के बाद जंगल का राजा चुपके से क्लेवर लोमड़ी और सारस पर नजर रखने लगा। और एक दिन जंगल के राजा ने क्लेवर लोमड़ी और राक्षसी सारस के बीच की बातचीत सुन ली। इसका मतलब मोंटू हाथी सही बोल रहा था, ये सारस के रूप में एक राक्षस है, इसे अपनी बुद्धि से ही मारना होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर हमला करूंगा तो ये मुझे हरा देगा। एक दिन राक्षसी सारस टहल रहा था कि तभी जंगल का राजा शेर वहाँ पर आकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक राक्षस हो। अच्छा, तो तुम मेरा राज जान गए हो, फिर तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर मुझे अपनी मौत का खौफ होता तो मैं तुम्हें कभी बताने नहीं आता। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम एक राक्षस हो। तुम्हारे नाम से इंसान और जानवर सभी डरते हैं, मगर तुम एक मामूली लोमड़ी की गुलामी कर रहे हो। क्लेवर लोमड़ी तुम पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे तुम उसके गुलाम हो। तुम क्या चाहते हो? मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरा रूप धारण करके इस जंगल पर राज करना और क्लेवर लोमड़ी को खत्म कर देना, नहीं तो वो अपनी चालाकी से तुम्हें किसी दिन मरवा देगी। हाँ। इतना कहकर जंगल का राजा वहाँ से चला गया। राक्षसी सारस क्रोधित होकर क्लेवर लोमड़ी के पास जाकर बोला, तुम्हारा समय खत्म होने को आ गया क्लेवर लोमड़ी, तुमने मुझ पर बहुत हुक्म चला लिया। जंगल का राजा शेर इस जंगल को छोड़कर जा रहा है, अब मैं उसकी जगह यहाँ पर हुकूमत करूँगा, तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्लेवर लोमड़ी उससे कुछ कह पाती कि तभी राक्षसी सारस ने उसे मार दिया, मगर अगले ही पल एक तीर सारस की गर्दन में जाकर घुस गया। राक्षसी सारस की तुरंत वहीं पर मौत हो गई और वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि उसी साधु ने मारा था। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते हुए बता दिया, नहीं तो ये राक्षस न जाने कितने जानवरों का रूप परिवर्तित करके जानवरों को मार देता, उसके बाद फिर ये इंसानों को भी मारता। साधु वहाँ से चला गया। आपको ये साधु कहाँ मिले? जब तुम मेरे पास से गए थे तब मैं बहुत ही गहरी सोच में जंगल में जा रहा था, वहीं पर मुझे ये साधु मिले। मैंने इन्हें अपने जंगल की परेशानी बताई। क्लेवर लोमड़ी को मरवाने का आइडिया भी साधु महाराज का ही था। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।